सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विदुर नीति को पढ़ रहे हैं और विदुर नीति की हमने अभी आपको 17 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हमारी ये इस सीरीज की 18वीं कक्षा है, 18वीं वीडियो है। आप सभी लोग बहुत रुचि से इन वीडियोज को देख रहे हैं, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ रहा है और हम भी निरंतर आपको विदुर नीति का स्वाध्याय करा रहे हैं। और आपसे साथ में ये भी निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को इन्हें शेयर करते रहें, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के लिए हम बना रहे हैं। करोड़ों लोग इनको सुन करके लाभ लें। गत वीडियो में हमने बात की थी कि जो अंतिम श्लोक जो बताया था कि जो व्यक्ति दान देता है, यज्ञ करता है, देव पूजन करता है, देवों की पूजा करता है और मांगलिक कर्म करता है, प्रायश्चित करता है कुछ गलत हो जाने पर, अनेक प्रकार के लौकिक आचार व्यवहार कर्मों को करता है, देवता लोग भी उसकी रिद्धि चाहते हैं, अर्थात उसकी उन्नति के लिए कामना करते हैं। चलिएगा, अब इसके आगे कहते हैं कि समैर्विवाहं कुरुते नहि नैः समैः सख्यं व्यवहारं कथां च गुणैर्विशिष्टांश्च पुरो दधाति विपश्चितस्य नयाः सुनीताः। कहते हैं कि जो व्यक्ति, बहुत ही व्यावहारिक बात है, वास्तव में इसको गहराई से हमको विचार करना है और ये व्यवहार में हम देखते भी कि जो अपने बराबर व्यवहार वालों के साथ में ही विवाह आदि करता है, अर्थात अपने कह सकते हैं अपने समानता वाले लोगों में ही जो अपने संतानों का, लड़के लड़कियों का विवाह करता है, करना ही चाहिए। समान लोगों में ही विवाह करना चाहिए। सबसे पहले तो समानता हमें किसकी देखनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हमें अपने बालिकाओं के विवाह के समय संस्कृति की समानता देखनी चाहिए। क्या? संस्कृति की, कि लड़के और लड़की दोनों की संस्कृति एक है या नहीं है। यदि दो लड़के और लड़कियों की संस्कृति अलग अलग है तो आगे वैवाहिक जीवन में काफी कठिनाइयां आने की संभावना है। संभावना कह रहे, और अपने समान गुण वाले लोगों के साथ ही करना चाहिए। अर्थात हम जिस प्रकार के हैं, हम शाकाहारी हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए कि हमें शाकाहारी व्यक्ति के साथ में ही रिश्ता जोड़ना चाहिए। शाकाहारी व्यक्ति को कभी भी मांसाहारी के साथ में रिश्ता नहीं करना चाहिए। मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी के यहाँ करे तो अच्छी बात है, परंतु संकल्प के साथ कि मैं जहां जा रही हूं या जा रहा हूं वहां पर मांस को प्रमोट नहीं करेंगे, शाकाहार को अपनाएंगे। तो समाज में समान सम्मान वालों के साथ में ही विवाह करना चाहिए। एक धनवान व्यक्ति को निर्धन के यहाँ पर
विवाह नहीं करना चाहिए। ये रियलिटी है, वास्तविकता है। इसमें निर्धन का अपमान नहीं है, क्योंकि निर्धन और जो धनवान व्यक्ति है उनका परस्पर व्यवहार मेल नहीं खाएगा, क्योंकि विवाह करने के बाद तो व्यवहार मेल खाना चाहिए। इसलिए पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने समान गुण वाले लोगों के साथ में ही अपने बालक बालिकाओं का रिश्ता करें। जिस समान गुण वालों में अनेक चीज आ जाती हैं, खान पान आ जाता है, रहन सहन आ जाता है, संस्कृति आ जाती है, सभ्यता आ जाती है, शिक्षा आ जाती है, धन आदि संपत्तियां आ जाती हैं, ठीक है, गुण आ जाते हैं, संस्कार आ जाते हैं। तो ये समान वालों में ही हमें करना चाहिए। कहते हैं ना ही नहीं ही, अपने से हीन नीचे, अपने से कम गुण वालों के साथ में नहीं करना चाहिए, बराबर वालों के साथ में करना चाहिए। ये आजकल के हमारे जो लड़के और लड़कियां, उनको भी ये बात हमें सिखाना चाहिए। ये बात सिखाना चाहिए कि आप स्वयं अपने जीवन साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, माना, परंतु स्वतंत्रता का लाभ लीजिएगा। उस स्वतंत्रता को आप अपने लिए नरक मत बना लीजिएगा। अपने परिवार के समानता वाले लोगों के साथ ही विवाह करने का विचार कीजिएगा। जो समाज में आपकी हैसियत है, जो आपके परिवार में संस्कार है, संस्कृति है, धन ऐश्वर्य है, उसके समानता वाले लोगों के साथ में ही लड़के और लड़कियों को आपस में विवाह करना चाहिए। ये मन में विचार होना चाहिए। आजकल हम ये सिखाते नहीं है तो क्या होता है, अनेक ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। एक हिंदू परिवार की लड़की एक मुस्लिम परिवार के लड़के के साथ चली जाती है, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं कि हमें समान लोगों के साथ में जुड़ना चाहिए। एक मुस्लिम का और एक हिंदू का संस्कृति रूप में पूरा भेद है, खान पान में पूरा भेद है, रहन सहन में पूरा भेद है, धार्मिक शिक्षाओं में पूरा भेद है। तो कैसे मेल खाएगा, कैसे वो जीवन सुखी हो सकेगा? एक हिंदू की कोई लड़की मुस्लिम धर्म को मानने वाले व्यक्ति के साथ में कभी भी सुखी नहीं रह सकती, कभी भी, क्योंकि उनकी धार्मिक शिक्षा, उनका खान पान, रहन सहन, संस्कृति सब अलग है। आप अपनी संस्कृति को उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते। इसलिए अंत में जो परिणाम दिखता है वो आप सभी जानते हैं। तो ये बात हमें स्वयं और अपने बालक बालिकाओं को सिखा देनी चाहिए। और यही ये नीति कह रही है, महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, अपने से निम्न स्तर के लोगों के साथ में कभी भी विवाह आदि इस प्रकार ना करे। और कहते हैं समय ही सख्यम व्यवहारम कथांच, और अपने समानता वाले लोगों के ही साथ में मित्रता भी करना चाहिए। उन्हीं के साथ में कथा मन व्यवहार मन बातचीत भी करनी चाहिए। अर्थात बातचीत मन लेना देना उनसे ही मुख्य रूप से रखना चाहिए। और कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है और अपने से विशिष्ट लोगों को, ध्यान रखेंगे, अपने से बड़े लोगों को, अर्थात अपने से समाज में जो उच्च लोग हैं उनको आगे रख करके चलता है, अर्थात उनको फॉलो करता है, तो कहते हैं ऐसे लोग नीति को जानने वाले लोग होते हैं, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। वो समाज में हर प्रकार की
के यश प्रतिष्ठा के भागी होते हैं। ये बहुत सुंदर बात कही, व्यावहारिक बात कही। और विवाह के संबंध में तो बिल्कुल सही कही है, ये तो हमको समझना ही चाहिए मित्रों। ठीक, चलिएगा और आगे क्या कहते हैं, मितं भुंक्ते संविभज्याश्रितेभ्यो मितं स्वपितं स्वपित्यं मितं कर्म कृत्वा ददात्यमित्रेष्वपि याचितः संस्तात्मवन्तं प्रजहत्यनर्थाः। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आश्रित जनों को बांट करके खाता है, अर्थात ऐसा माने हमारे आश्रित जो भी परिवार के लोग हैं अथवा हमारे जो भी नौकर चाकर सेवक आदि हैं, उनके साथ मिलकर के भोजन आदि सब व्यवस्था माने शेयर करके खाता है, प्रयोग करता है, उपभोग करता है, और बहुत अधिक काम करके भी थोड़े समय सोता है। ये नहीं कि 2 घंटे काम किया और 8 घंटे सो गए, 8 घंटे काम करके वो 4 घंटे सोता है, अर्थात दिन भर कार्य करके रात्रि में थोड़े समय 5-6 घंटे सोता है ऐसा व्यक्ति। और को मांगने पर जो मित्र नहीं है, कहा क्या, अमित्रेषु ददाति याचितः। कोई व्यक्ति मित्र नहीं है परंतु उसे किसी चीज की आवश्यकता है और अच्छा व्यक्ति है तो उसके मांगने पर उसको दे देता है सामर्थ्य के अनुसार। तो कहते हैं और उस मनस्वी अर्थात विचारक मनुष्य को संसार में कोई अनर्थ परेशान नहीं करता, अर्थात उसकी संसार में कोई हानि नहीं होती, उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। सुंदर बात कही है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने धन संपत्ति को, जो हम आपस में जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के साथ मिलकर के उसका उपभोग करें। अकेले अकेले उपभोग करने की प्रवृत्ति हमारी हानि का कारण बने। देखते हैं अनेक परिवारों में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि धन खींचना चाहते हैं स्वयं, सबको बराबर बराबर नहीं देना चाहते हैं, उनके परिवार में झगड़े विवाद होते ही रहते हैं, कभी कभी तो हत्याएं भी हो जाया करती हैं। परंतु जिन परिवारों में ऐसे साधु लोग हुआ करते हैं कि सभी लोग बराबर मिलकर के उपभोग करते हैं, वस्तुओं का पुरुषार्थ करते हैं, उनके परिवारों में सुख शांति का वातावरण रहता है। तो ये शिक्षा हमको यहां से लेनी चाहिए। ठीक है, और कहते हैं आगे, चिकीर्षितं विप्रकृतं च स यस्य नास्ये जनाः कर्म जानन्ति किंचित मंत्रे गुप्ते सम्यक् अनुष्ठिते च नाल्पोप्यस्य चवते कश्चिदर्थः। ना कहते चिकीर्षितं विप्रकृतं च यस्य नान्ये जना कर्म जानन्ति किंचित मंत्रे गुप्ते सम्यक् अनुष्ठिते च नाल्पस्य अप्यस्य चवते कश्चिदर्थः। जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल, जिस व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरे की इच्छा के विरुद्ध, दूसरे की इच्छा है उसके विरुद्ध कार्यों को दूसरे लोग भी नहीं जान पाते, अर्थात मैं जो कार्य कर रहा हूं उस कार्य के विषय में मेरे से विरुद्ध इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति है वो नहीं जान पाता है। मैं इतनी चालाकी और निपुणता से कार्यों को करता हूं, गुप्त मंत्रणा बना करके अपने कार्यों को सिद्ध करता हूं कि मेरा विरोधी विचार वाला व्यक्ति भी मेरे कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं ऐसे और
अभीष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम वो विरोधी लोग बिगाड़ नहीं पाते। कहने का तात्पर्य इस श्लोक का यही है कि हमें अपने कार्यों का संपादन, अपने कार्यों को इस प्रकार से करना चाहिए योजनाबद्ध बना करके कि कोई विरोधी, कोई शत्रु व्यक्ति हमारे कार्यों में बाधा ना बन सके। इतनी गुप्तता के साथ में करना चाहिए, तभी हम अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न कर पाएंगे और उनका फल प्राप्त कर पाएंगे। और कहते हैं आगे, यह सर्वभूत प्रशमे निविष्टः सत्यो मृदुर्मान कृच्छ क्रुद्ध भावः अतीव स जायते जाति मध्ये महामणिर्जात्य इव प्रसन्नः। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, अर्थात जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितार्थ, सुख शांत्यर्थ कार्य करता है, सत्यवादी, सत्य बोलता है, कोमल भाषी माने मृदु भाषी, माने कोमल बोलता है, कठोर नहीं बोलता, मृदु बोलता है, मीठा बोलता है, और दूसरों को आदर देने वाला, पवित्र विचार रखने वाला और अच्छी खानों से निकले और चमकते हुए रत्नों की भांति अपनी जाति वाले लोगों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। उपमा दी गई है। कहते हैं जिस प्रकार से अच्छी खानों के अंदर से निकला हुआ सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात आदि निम्न कोटि की खानों से निकले हुए सोने, चांदी, जवाहरात, हीरों से अच्छा लगता है, चमकीला लगता है, कीमती मूल्यवान होता है, वैसे ही इस प्रकार का व्यक्ति जो सभी लोगों के शांति के लिए कार्य करता है, हित के लिए कार्य करता है, परोपकार को धारण करता है और सत्य का आचरण करता है, मृदु भाषी है, वो व्यक्ति भी अपने समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है। स्वाभाविक है, तो बिल्कुल सही है। हम देख सकते हैं, हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मानिएगा आप जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, आप वहां जाकर के देखिएगा कि आपकी कम्युनिटी में जो अच्छा काम करता है उसको लोग अधिक साधुवाद, प्रशंसा, पात्र समझते हैं, उसको यश देते हैं, उसकी कीर्ति होती है, उसका सम्मान करते हैं। तो ये दिया। और कहते हैं अब इस अध्याय का जो उपदेश रूपी, नीति रूपी उपदेश है, उसका अंतिम श्लोक है। ठीक है, कहते हैं आत्मना पत्रपते भृशं नरः स सर्वलोकस्य गुरुर्भवत्युत अनंत तेजाः सुमनाः समाहितः अनंत स तेजसा सूर्य एवावभासते। कहते हैं कि जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, अर्थात जिसके अंदर लज्जा का भाव, लज्जा का मतलब जो गलत कार्यों को करने में लज्जा करता है, ये लज्जा का भाव माने कोई लज्जा के कारण से गलत कार्य नहीं करता है, ऐसा लज्जावान, लज्जाशील जिसको बोलते हैं शर्म वाला व्यक्ति। शर्म वाला व्यक्ति अच्छा होता है, बेशर्म अच्छा नहीं होता है। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण से समाज में, संसार में सूर्य की भांति प्रकाशित होता है, यश और कीर्ति को प्राप्त करता है।
जो बेशरम लोग होते हैं उनको कोई यश और प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। ठीक है, जिनको थोड़ी लज्जा होती है, जिनको थोड़ी शर्म होती है, वो लोग ही समाज में यश और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। लज्जा और शर्म का अर्थ यहाँ पर यही लेना है कि गलत कार्य नहीं करते। बेशर्म व्यक्ति क्या होता है? आप बेशर्म व्यक्ति को एक बार मना कर दो, 2 बार मना कर दो, वो सुनता ही नहीं है, वही काम करता। और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, लज्जावान व्यक्ति होगा जो शर्म थोड़ी रखता होगा, यदि आप उसको एक बार मना कर देंगे फिर दोबारा नहीं करेंगे। यदि आपने एक बार उसको मना कर दिया भाई हमारे घर पर नहीं आना है, तो वो आगे कभी नहीं आए। और बेशर्म व्यक्ति क्या होगा? एक बार मना करो, 2 बार वो मना करते रहो, वो आता ही रहेगा। तो उसके प्रति आपके मन में कोई श्रद्धा होगी? आप उसको यश देंगे? उसकी कीर्ति होगी? नहीं, उसकी अपकीर्ति होगी, उसका अपयश होगा। तो ये कह रहे हैं, ये लज्जावान होना भी मनुष्य का एक गुण है, अच्छे व्यक्ति। तो हमें भी लज्जावान बनना चाहिए, निष्ठुर ढीठ नहीं बनना चाहिए, बेशरम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका एक अध्याय मैंने कंप्लीट कर दिया। क्या? एक अध्याय हमारा ये कंप्लीट हो गया, 33वां। ध्यान रखेंगे। इसमें कितने अध्याय हमारे विदुर नीति के अंदर? इसमें हमारे थे ये 40। अभी एक अध्याय पूरा हुआ है, क्या हुआ? एक अध्याय, 33वां। अब अभी 8 अध्याय और है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब आप सभी लोग खूब अच्छी प्रकार से इन वीडियोज को पहले शेयर करिएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें ब्रेक देना पड़ेगा, अभी और अधिक मात्रा में लोग जुड़ जाएं, फिर दोबारा हम आगे का अध्याय चालू करेंगे। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है 1 करोड़ का तभी तो पूरा होगा। क्योंकि आप लोगों में से, सुनने वाले लोगों में से हम देख पा रहे हैं कि लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने तक ही ज्ञान सीमित रख रहे हैं। अब आप शेयर नहीं कर रहे, फिर हमको शेयर करना पड़ेगा, तो अब हम शेयर करेंगे। प्रतिदिन पीछे की जितनी कक्षाएं हो गई हैं लोगों में शेयर करेंगे। तो अब अगली वीडियो में सीरीज यही चलेगी, और मेरा आपसे निवेदन है, मैं निस्वार्थ भाव से इस कार्य को कर रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं नहीं कर रहा था तब मेरा क्या हानि हो रही थी? कोई हानि नहीं हो रही। और अभी कर रहा हूं तो कौन सा मुझे लाभ हो रहा है? मैं अकेला स्वयं पढ़ सकता हूं बैठ करके, मुझे चिल्लाने की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर खड़े होकर के पैरों को दुखाने की क्या आवश्यकता है? पर मैं आपके हितार्थ ये कार्य कर रहा हूं, तो आप भी इस हित को अधिक लोगों के हितार्थ कार्य कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। हमको कभी कभी तो बहुत अंदर से एक ऐसा भाव आता है लोगों को देख करके कि कॉमेडी के चैनल होंगे, हैं, अश्लीलता फैलाने वाले चैनल होंगे, मूवी दिखाने वाले चैनल होंगे, उन चैनलों को लोग सब्सक्राइब करके बेल को भी ऑन कर लेते हैं, और बाद में फिर समाज में क्या कहते हैं कि अश्लीलता बढ़ रही है। और जो इस प्रकार के अच्छा कार्य करने वाले चैनल हैं उनको सब्सक्राइब करने में भी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, परंतु अधिक संख्या उनकी है जो नाक टेढ़ी करते हैं इस प्रकार के चैनल को, अच्छाइयां फैलाने वाले चैनल को सब्सक्राइब करने में भी नाक टेढ़ी करते हैं। अब ऐसे लोगों का कौन उद्धार कर सकता है? कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। और फिर ये कहते हैं कि अच्छाइयां समाज में कम होती जा रही हैं। थोड़ा तो सोचना चाहिए कि बुराइयों को बढ़ावा देने वाले लोग आरोप लगाते हैं कि अच्छाइयां खत्म होती जा रही हैं। ऐसे लोगों का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस प्रकार का कार्य करने वाले जो भी चैनल हैं उनके साथ में अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ें और उनसे जोड़ें, तभी समाज में अच्छी बातें फैलेंगी, तभी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा।
नहीं तो आपके आसपास का वातावरण वैसा ही रहेगा, वही वातावरण आपको विपत्ति लाएगा, आपको कष्ट देगा, दुख देगा। आप चिल्लाते रहेंगे क्योंकि चिल्लाने के कार्य ही किए हैं। जो लोग चिल्लाने के कार्य नहीं करते हैं, अच्छाइयों को अपने आसपास बढ़ाते हैं, उन लोगों को कोई विपत्ति नहीं आती। ध्यान रखेंगे, ये सिद्धांत है। हम अच्छाई को अपने तक सीमित ना रखें। यदि हमें उस अच्छाई का लाभ लेना है तो उस अच्छाई को अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित करें। हम अच्छे अकेले बन जाएं तो हम सुख शांति प्राप्त करने भूल जाइएगा, कभी नहीं होता। हमें सुख शांति तभी प्राप्त होगी जब हम अच्छे होंगे और हमारा आसपास का वातावरण, हमारे आसपास के लोग भी अच्छे होंगे, तभी। इसीलिए हम कार्य कर रहे हैं मित्रों। हम अपने आसपास के लोगों को अच्छा बनाना चाहते हैं, संपूर्ण विश्व के लोगों को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो आइएगा, सीरीज निरंतर चलेगी हैं। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, इनको थोड़ा हजारों लोग देख लें वीडियोज को, फिर आगे चलाएंगे दूसरा अध्याय। ठीक है, बाकी इस पर कक्षा निरंतर चल रही है, योग दर्शन की चल रही है, योग दर्शन का आनंद लीजिएगा। अन्य भी हमने कई सीरीज चलाई हुई है। एक हमने विश्व धर्म दर्शन की एक सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम संपूर्ण विश्व के जो धर्म अभी दिखते हैं मत संप्रदाय के रूप में, तो वो उनके सिद्धांत क्या है, उनकी दृष्टि क्या है, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। हमने सभी प्लेलिस्ट बनाते जा रहे हैं। आप खूब देखिएगा, भरपूर देखिएगा, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा। ठीक है, और साथ साथ में समाज को अच्छा बनाने के लिए, अपने देश को अच्छा बनाने के लिए, अपने देश को कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए लोगों तक भी अच्छी बातें शेयर करते रहिए। मिलते हैं आगे की कक्षा में। चैनल से हजार हजार लोगों को जोड़िएगा, मेरा आपसे यही निवेदन है। 1 करोड़ लोगों तक हमें अच्छी बातें प्रथम चरण में ले जानी। सभी को सादर नमस्ते।